नमस्कार, जय साईं राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूपी लेखपाल कंप्यूटर क्लास के डे 3 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में केवल 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, यानी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है। पहले 2 दिनों में हमने कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी के परिचय से कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम चैप्टर 2 हार्डवेयर से शुरू करेंगे। तो याद रखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही बड़े सिलेक्शन की नींव बनाते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और गूगल क्विज से अपनी तैयारियों को और तगड़ा कीजिए और हर सवाल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 यानी हार्डवेयर से शुरू करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर वह सभी भौतिक फिजिकल भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपका हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है? आपका हार्डवेयर है। माउस क्या है? आपका हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है? आपका हार्डवेयर है। हेडफोन क्या है? हार्डवेयर है। सीपीयू क्या है? पूरा सीपीयू हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं क्या होते हैं? हार्डवेयर है। रैम क्या है? हार्डवेयर है। माफ करिएगा, उदाहरण, कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। इसका माउस क्या है? हार्डवेयर। मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर आदि हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। क्या है हार्डवेयर? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। हार्डवेयर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ हार्डवेयर क्या है? इनपुट डिवाइस, डेटा चलाने के लिए जैसे कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस, परिणाम दिखाने के लिए मॉनिटर और प्रिंटर आदि। प्रोसेसिंग डिवाइस, डेटा प्रोसेस करने के लिए सीपीयू, कंप्यूटर का जिसे दिमाग भी कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस, डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क और एसएसडी, जिसे शॉर्ट्स में समझिए कि जिसे हम देख और छू सकते हैं वही हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है? जिसे हम देख और छू सकते हैं वही हार्डवेयर है। चलिए अब हम इसके एमसीक्यू को लेंगे बिना समय गवाए हुए। इसका पहला एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का क्या अर्थ है? यानी सवाल क्या कह रहा है? माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। क्या है पीआईसी का अर्थ? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलेंगे। एक एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट सामान्यतः किसे कहा जाता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी सामान्यतः किसे कहा जाता है? विकल्प क्या है आपके पास? चिप, बी है प्रतिरोधक, सी ट्रांजिस्टर, डी प्लेट। किसे कहा जाता है आईसी? आईसी चिप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? चिप को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेंगे भाइयों बहनों। कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? यानी क्या कह रहा है? कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, रिंग कहते हैं, बस कहते हैं, चिप कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। जैसे यूएसबी पोर्ट होता है जिसमें हम कीबोर्ड और माउस को ऐड करते हैं, पेन ड्राइव को ऐड करते हैं। तो कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एसएमपीएस का विस्तार क्या है? एसएमपीएस का विस्तार क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई या स्टोर मोड पावर सप्लाई। तो क्या है इसका? स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का विस्तार क्या है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? कई बार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है। क्या है विकल्प आपके सामने? यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरीज बस, यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्या है? यूनिवर्सल सीरियल
बस। ध्यान देंगे आप, यूएसबी का क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिफॉर्म सीरियल बस नहीं, यूनिफॉर्म सीरीज बस नहीं, यूनिवर्सल सीरीज बस नहीं, क्या है? यूनिफॉर्म सीरियल बस। क्या है? यूनिफॉर्म सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। छठे एमसीक्यू में, कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? बताइए, आप ये कमेंट करके बताइए कि कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है साथियों? यूएसबी पोर्ट से। जैसे हमने ऊपर कहा था कि यूएसबी पोर्ट में कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव इत्यादि जो भी होते हैं उन्हें किस में जोड़ा जाता है? यूएसबी पोर्ट में। किस में जोड़ा जाता है? यूएसबी पोर्ट में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? हाँ, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? यूपीएस जो होता है कंप्यूटर के बैकअप के लिए यूज किया जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? बैटरी, डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, उपयुक्त सभी। कौन सा है आप बताएंगे? यूपीएस का मुख्यतः काम यह होता है कि वो कंप्यूटर जब लाइट चली जाए तो कंप्यूटर को बैकअप दे, तो इसलिए उसका महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होगा दोस्तों? भाइयों बहनों, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होगा बैटरी। कौन सा होगा? बैटरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? अच्छा, इसका विकल्प क्या है? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू, बीम बोर्ड। विकल्प क्या है? इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू सब कंप्यूटर का ही पार्ट है। बीम बोर्ड इससे संबंधित नहीं है। बीम बोर्ड इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? साथियों सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है? हार्डवेयर पूछा है हमसे, सॉफ्टवेयर नहीं। क्या पूछा है? हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर नहीं। विकल्प क्या है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एक्सेल है, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। जैसे हमने क्लास शुरू करते वक्त ही बताया था कि हार्डवेयर क्या है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। एक्सेल को क्या हम छू सकते हैं? नहीं। एक्सेल को क्या हम छू सकते हैं? नहीं। प्रिंटर ड्राइवर ये भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट ये भी सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है जिसे हम देख भी सकते हैं सीपीयू के अंदर, जिसे हम छू भी सकते हैं, तो हार्डवेयर कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, सूचना कियोस्क यानी इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, यह रिमोट कंट्रोल्ड होता है। उसके बाद विकल्प है केवल 2 सही है, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तीसरा 1 और 2 दोनों सही है, डी केवल 1 सही है। तो क्या कह रहा है? सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, हाँ बिल्कुल होती है। ये रिमोट कंट्रोल्ड होता है, हाँ ये रिमोट कंट्रोल होता है। यानी ये दोनों विकल्प सही है। तो दोनों विकल्प सही कौन सा है? क्वेश्चन इसका विकल्प सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। साथियों याद रखिए भाइयों बहनों, जो आज मेहनत करेगा वही कल सिलेक्शन पाएगा। जो आज मेहनत करेगा वही कल सिलेक्शन पाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लैन और कीबोर्ड। इसमें से हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? लैन।
लैन जो होता है वो हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर किसका भाग है? हार्डवेयर का। मॉनिटर किसका भाग है? हार्डवेयर का। सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर का। कीबोर्ड हार्डवेयर का। लैन क्या है? वो हार्डवेयर का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या है? कमोश का पूरा नाम क्या है? कमोश मतलब CMOS। CMOS कमोश का पूरा नाम क्या है? विकल्प दिया है कंप्लीमेंट्री मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसका क्या है? ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है कमोश का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, नहीं, ये नहीं होगा। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तव में, क्या कह रहा है ये? कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तव में क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर में? कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट दोनों किस में होती हैं? दोनों हार्डवेयर के ही पार्ट हैं। क्या है? मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट दोनों हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड, माउस, विंडोज एक्सपी और रोम। कीबोर्ड क्या है आपका? हार्डवेयर है। माउस आपका क्या है? हार्डवेयर है। माउस क्या है आपका? हार्डवेयर है। रोम क्या है आपका? हार्डवेयर है। रोम और रैम दोनों हार्डवेयर होते हैं। विंडो एक्सपी क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। विंडो एक्सपी क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। आप इसको ध्यान देंगे, विंडो एक्सपी क्या है? सॉफ्टवेयर है आपका, हार्डवेयर नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा हार्डवेयर का पार्ट नहीं है? इनपुट यंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी यंत्र। एक हार्डवेयर अवयव कौन सा नहीं है? आप इसे बताएंगे। अवयव मतलब हार्डवेयर कौन सा नहीं है? इनपुट यंत्र हार्डवेयर होता है, सीपीयू, मेमोरी यंत्र, ये सब हार्डवेयर ही हैं। क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का कोई पार्ट नहीं है, हार्डवेयर का कंपोनेंट नहीं है। क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। भाइयों बहनों, छोटे छोटे एमसीक्यू ही आपके बड़े एग्जाम क्लियर करवाते हैं, इनको हल्के में मत लें। हार मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जीतने वाले वही हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। माउस क्या है? हार्डवेयर। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर। मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर। एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर। साथियों, भाइयों बहनों, हम आपको हार्डवेयर की इतनी ज़बरदस्त तैयारी करा देंगे कि आपको सब कुछ परीक्षा के समय क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। क्योंकि इसके बाद के चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर लेंगे, तो ये दोनों चैप्टर आप अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर हार्डवेयर का होता है, कौन सा पार्ट आपका हार्डवेयर का नहीं होता है, कौन सा पार्ट सॉफ्टवेयर का है। और इन दोनों चैप्टरों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर हार्डवेयर, माउस हार्डवेयर, कीबोर्ड हार्डवेयर। क्या नहीं है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक नहीं है? मेमोरी। क्या है? मेमोरी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? फिर एक क्वेश्चन क्या है?
सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, हार्ड डिस्क, क्या है, क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। क्या नहीं है? प्रोसेसर चिप, ये भी हार्डवेयर होता है। प्रोसेसर चिप क्या होता है? हार्डवेयर। प्रिंटर, माउस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा। कौन सा है ये? जावा। जावा जो है वो हार्डवेयर नहीं है। जावा जो है वो हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 21। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। क्या कह रहा है हमारा सवाल? किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? तो किससे? क्या इसका विकल्प होगा? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। एक कंप्यूटर को बनाने में क्या क्या चीज़ें चाहिए? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। भाइयों बहनों, लगातार प्रयास ही आपकी सफलता की कुंजी है। प्रैक्टिस इतनी करो कि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर दिमाग खुद जवाब दे दे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? ये कह रहा है सवाल कि कौन सा अर्धचालक उपकरण ऐसा है जो साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो क्या आपका जवाब होगा? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? साधारण स्विच के रूप में भी कार्य कर सकता है। ट्रांजिस्टर क्या है? साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर को ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। सीपीयू चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। प्रिंटर का एक भाग। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या है? एक सर्किट होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर किस पर स्थित होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पे हमें विकल्प भरना है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, एक्सपेंशन बोर्ड है, क्या है? मदरबोर्ड। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के किस पे? मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। किस पे? मदरबोर्ड पर होते हैं। जब सीपीयू कभी खुलता है तो आप देखते हैं कई सारे उसमें रैम और कई सारे तारे लगे होते हैं। वो क्या होती है? वो उसको पूरा मदरबोर्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। मदरबोर्ड का भाग नहीं है। हाँ ये बताइए, मदरबोर्ड का भाग नहीं है। क्या नहीं है? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, ये मदरबोर्ड का भाग होता है। क्या है? ये मदरबोर्ड का भाग है। स्टोरेज कनेक्टर, ये भी मदरबोर्ड का भाग है। मेमोरी स्लॉट, ये भी मदरबोर्ड का भाग है। तो भाग कौन सा नहीं है? डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव जो है ये मदरबोर्ड का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है जो विभिन्न घटकों को जोड़ता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है जो विभिन्न घटकों को जोड़ता है? उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मूल है और जिस मदरबोर्ड में ही रैम, रोम सब कुछ लगा होता है। तो क्या विकल्प सही होगा? मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं? एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट विकल्प। शाटा और आईडी क्या है? शाटा और आईडी क्या है? प्रोग्राम, मदरबोर्ड निर्माता, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार, फ्लॉपी डिस्क के प्रकार। तो ये क्या है? ये क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार कौन सा है? साटा और आईडी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा अन्य पुर्जों को जोड़ने वाला क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, सिस्टम बस, एलयू, ग्राहक मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? सिस्टम बस। उसे क्या कहते हैं साथियों? सिस्टम बस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फटाफट एमसीक्यू लेंगे। आप अपनी तैयारियों को जोरों पर रखेंगे। आज से मात्र 1 महीने का समय बचा है जब आपका पेपर होगा और आपके सपने पूरे करने के लिए आप एग्जाम में बैठेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली
के लिए नियंत्रित कौन करता है? क्या है? ALU, अंकगणित तार्किक इकाई, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, को प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए कौन नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर प्रणाली को कौन नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट फिर फिल इन द ब्लैंक्स है कि बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकती। किसके बिना पूरा कंप्यूटर नहीं चल सकता है? किसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है? तो मदरबोर्ड। किसके बिना? मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। कीबोर्ड के बिना स्टार्ट हो जाएगा आपका, स्पीकर के बिना भी आपका कंप्यूटर चलेगा, माउस के बिना भी चल जाएगा आपका, लेकिन मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। चलिए फटाफट चलते हैं साथियों। अगर गलती होती है तो घबराइए मत, क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, उसे सुधारना जरूरी है। हर भाई बहन ध्यान देंगे। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। कंप्यूटरिंग में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द क्या है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द को क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर, CPU, LU, टर्म फैक्टर। क्या है? क्या विकल्प होगा? क्या होगा? फॉर्म फैक्टर। मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिए गए को क्या कहते हैं कंप्यूटर शब्द में? फॉर्म फैक्टर। क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। चलिए नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। कंप्यूटर के डेटा को CPU से पेरिफेरल यंत्रों को अंतरण किस माध्यम से किया जाता है? यानी सीधे से कह रहा है कि कंप्यूटर के डेटा को CPU से और पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं उन्हें किस माध्यम से जोड़ा जाता है? उन्हें किस माध्यम से जोड़ा जाता है? उन्हें किस माध्यम से जोड़ा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कंप्यूटर पोर्ट कहा जाता है। जैसे अगर आपको स्पीकर लगाना है तो स्पीकर के लिए CPU में पोर्ट होता है, हेडफोन के लिए होता है, ब्लूटूथ के लिए होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर पोर्ट कहा जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट MCQ लेते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कौन विस्तार क्षमता प्रदान करता है? सॉकेट्स, स्लाइड्स, बाइट, वेब, इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? स्लॉट्स। उन्हें क्या कहते हैं? स्लॉट्स। जिसकी वजह से कंप्यूटर की क्षमता काफ़ी विस्तार हो जाती है। क्या कहते हैं? स्लॉट्स। चलिए सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट क्या है? नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट MCQ, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? क्या कह रहा है? डेटा स्थानांतरण यानी डेटा ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो क्या विकल्प होगा? VGA पोर्ट, USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट। तो क्या है वो? USB पोर्ट है। क्या है? USB पोर्ट है। चलिए नेक्स्ट MCQ, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन है जो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल डिवाइस किसे कहते हैं? जिसे आप आसानी से लेके एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल क्या? आईपॉड पोर्टेबल डिवाइस है, बिल्कुल है। लैपटॉप हाँ बैग में भरिए तुरंत लेके चल दीजिए। थंब ड्राइव बिल्कुल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से मॉनिटर खोलिए, फिर CPU खोलिए, उसे पैक करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए पोर्टेबल डिवाइस कौन सा नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। पोर्टेबल डिवाइस कौन सा नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। नेक्स्ट MCQ क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा IQ डिवाइस एक स्टोरेज डिवाइस है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से साथियों कौन सा डिवाइस ऐसा है जो एक स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका कौन सा विकल्प होगा? टेप ड्राइव। टेप ड्राइव जो होता है एक IQ डिवाइस है जो जिसमें स्टोर भी किया जाता है डेटा। चलिए नेक्स्ट MCQ, डेटा प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नहीं किया जा सकता? डेटा प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नहीं किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है OCR, OMR, COM और MICR। COM और MICR। तो कौन सा ऐसा है जिसके लिए आप डेटा प्रविष्टि के लिए विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते हैं? COM। किसके लिए? COM के लिए। चलिए नेक्स्ट MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछ रहा, तो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से, पहले हम उन्हें अलग कर लेते हैं। CPU कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर डिस्क हार्डवेयर, मॉनिटर हार्डवेयर,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप ध्यान देंगे। क्या है ये? सर्वप्रथम, ये क्या है? इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? तो आप क्या कहेंगे? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन आपके पास है डगलस एंजेलबर्ट, टेड नेल्सन, एलन के। तो आप क्या कहेंगे? कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ली बाबा ने कंप्यूटर की खोज की। लेकिन माउस की खोज किसने की? माउस की खोज किसने की? डगलस एंजेलबर्ट। किसने? डगलस एंजेलबर्ट। माउस की खोज किसने की? डगलस एंजेलबर्ट। आप इसको याद करेंगे। माउस की खोज किसने की? कंप्यूटर माउस की डगलस एंजेलबर्ट, और कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज यानी चार्ली बाबा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कह रहा है कि जो हम लैपटॉप यूज करते हैं उस पर आमतौर पर इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस तथा पेन ड्राइव, कीबोर्ड तथा स्क्रीन, कीबोर्ड तथा माउस, कीबोर्ड तथा सीडी रोम। इसका विकल्प आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा है जिसे हम लैपटॉप यूज करने के लिए इनपुट डिवाइस के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं नॉर्मली। कीबोर्ड तथा माउस, कीबोर्ड और तथा माउस लैपटॉप पे जब भी प्रयोग करते हैं ज़्यादातर कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, आईक्यू मैप आयु सूचित करता है। क्या सूचित करता है साथियों? क्या सूचित करता है? आयु का मानचित्रण मेमोरी स्पेस में होता है। हाँ, आयु का मानचित्रण मेमोरी स्पेस में होता है, यानी विकल्प आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ये बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ये हम पहले क्लास 1 में भी कई बार पढ़ा चुके हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। क्या कह रहा है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर। आपके पास क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? यानी कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट या आउटपुट? तो कौन सा होगा? मॉनिटर। क्या विकल्प होगा? माफ करिएगा, एक मिनट। इनपुट। प्रोसेसिंग की सूचना कौन भेजता है? इनपुट। प्रोसेसिंग की सूचना कौन भेजता है? इनपुट। और आउटपुट क्या करता है? रिजल्ट देता है। आउटपुट रिजल्ट देता है। चलिए नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू में चलते हैं। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? यानी वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को, जैसे कोई भौतिक छवि है उसी को सेम के सेम डिजिटल में बदल देता है? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्कैनर। साथियों जैसे आपने देखा होगा स्कैनर, आप अपनी मार्कशीट को स्कैन कराएंगे तो जैसी मार्कशीट होती है जिस कलर में जैसा हो बहू वो उसे स्कैन कर देता है। तो स्कैनर क्या है? भौतिक छवि को, यानी या आप अपना आधार कार्ड अगर स्कैन कराएंगे, पैन कार्ड कराएंगे, तो कोई भी अगर भौतिक छवि है या भौतिक फोटो कह लीजिए, तो उसको वो डिजिटल रूप में कौन बदलता है? स्कैनर। स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस पूछ रहा? मॉनिटर है, स्पीकर है, स्कैनर है, प्रिंटर है। तो क्या होगा साथियों? क्या होगा? स्कैनर। क्या होगा? स्कैनर। क्या होगा साथियों? स्कैनर। हर भाई बहन जी तोड़ मेहनत करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपने पूरा करने के लिए। चलिए हमने क्या 47 एमसीक्यू अब तक कर लिए, 48 पे चलते हैं। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल, क्या कह रहे हैं? कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल भौतिक छवि दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में संग्रहित करता है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेरिफेरल है, पेरिफेरल आईक्यू है जो कि भौतिक छवि को दस्तावेज में, मतलब डॉक्यूमेंट्स के रूप में चेंज कर देता है डिजिटल। वो क्या है? वो क्या है? क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि क्या है वो? स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी ऐसी भौतिक जो आपका है उसे चेंज करके, स्कैन करके डॉक्यूमेंट के रूप में कंप्यूटर के अंदर सेव कर देता है। तो क्या है वो? स्कैनर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक आउटपुट उपकरण नहीं है? हाँ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का
आउटपुट उपकरण नहीं है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। तो कौन सा है? स्कैनर। स्कैनर क्या है आपका? आउटपुट उपकरण नहीं है। कंप्यूटर को निर्देश किससे दिए जाते हैं? कंप्यूटर को निर्देश अगर देना होगा तो किसके थ्रू होगा? इनपुट यूनिट, एएलयू, प्रिंटर और पेन ड्राइव। किसके थ्रू होगा? इनपुट यूनिट्स, इनपुट्स यूनिट के तरह। इनपुट यूनिट, एएलयू, प्रिंटर और पेन ड्राइव का तो कोई मतलब ही नहीं है। शब्द, आवाज, इमेज आदि डेटा को सिस्टम यूनिट क्या कह रहा है? सवाल एक बार बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शब्द, आवाज, इमेज आदि डेटा को सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के लिए स्वीकार करने वाला उपकरण क्या कहा जाता है? मतलब ये जो डेटा है इसको स्वीकार करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस रीडर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ये? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करता है? आप जो भी हम डेटा देते हैं, शब्द, आवाज, इमेज, सबको सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के लिए स्वीकार करता है। तो उसी उपकरण को क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, क्या होता है? एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइस। तो इसका विकल्प क्या होगा? डी, बहुत से इनपुट डिवाइस। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है ये? इनपुट। क्या है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए कौन सा है? इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है जो इनपुट का भाग नहीं है? डेटा कैप्चर करना, निर्देशों का प्रदर्शन, डेटा संग्रहण करना और एनकोडिंग। एनकोडिंग तो क्या विकल्प है? इसमें से होगा निर्देशों का प्रदर्शन। निर्देशों का प्रदर्शन कौन करता है? आउटपुट। इनपुट नहीं करता है। निर्देशों का प्रदर्शन कौन करता है? इनपुट, आउटपुट, माफ करिएगा, आउटपुट। ऐसी डिवाइस जो आपके कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस, कीबोर्ड, ऐसे कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू कंप्यूटर बात करता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर समझता है, आपके कमांड को समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? इनपुट। उसे क्या कहते हैं? इनपुट। साथियों, हमने इनपुट से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि हम इतने कोशिश कर रहे हैं कि इतने बार आप रिवीजन कर लीजिए ताकि कुछ भी छूटा न रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, ब्लास्टर, कीबोर्ड, प्रिंटर क्या है? जॉयस्टिक। ध्यान दीजिएगा, क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट यंत्र है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट यंत्र है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किस में से एक छड़ी होती है जो आधार पर घूमती है और सीपीयू को दिशा रिपोर्ट करती है? क्या है? माइक्रोफोन, लाइट पेन, कीबोर्ड या जॉयस्टिक? क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसी होती है? जॉयस्टिक कैसी होती है? ये छड़ी जैसे छड़ी होती है जो आधार पर घूमती है और सीपीयू को दिशा की रिपोर्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? जॉयस्टिक। लाइट पेन और जॉयस्टिक हैं। क्या है? लाइट पेन और जॉयस्टिक दोनों क्या है? स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो क्या है ये? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनपुट पे इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में भी इनपुट और आउटपुट से काफ़ी सवाल लिए थे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। कंप्यूटर को निर्देश द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा कंप्यूटर निर्देश देता है? इनपुट यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? इनपुट यूनिट के द्वारा निर्देश दिया जाता है। रिजल्ट किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? आउटपुट के द्वारा। रिजल्ट किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? आउटपुट के द्वारा। नीचे गए विकल्पों में से कौन सा विषम ओड वन आउट है? मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जो इनके साथ मेल नहीं खाता? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस, माउस। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जो इनसे अलग है? यानी एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है जो इसमें से सबसे अलग है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक कैसी डिवाइस है? आउटपुट है, स्टोरेज है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल क्या है?
ट्रैक बॉल आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये ट्रैक बॉल इनपुट, कीबोर्ड भी इनपुट, माउस भी इनपुट, यहाँ एंटीवायरस जो था वो सॉफ्टवेयर है। तो ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। साथियों ध्यान देंगे, ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? अब आप बताएंगे। इसके इतने हम क्वेश्चन कर लिए, इसका आप कमेंट करके जवाब देंगे इस क्वेश्चन का कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं ये? पॉइंटिंग डिवाइस है ये। क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है भाइयों बहनों सवाल? ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? किसके अंतर्गत आता है ये? इनपुट डिवाइस। किसके अंतर्गत आता है ये? इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा डिवाइस है जिसमें लगी बॉल को उंगलियों से घुमाकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है? ये कह रहा है कि क्या है? एक उल्टे माउस जैसा डिवाइस है जिसमें लगी बॉल को उंगलियों से घुमाकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। क्या है? डिजिटाइजर, लाइटर पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। क्या होता है? ट्रैक बॉल होता है। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का किसका उदाहरण है? माउस का एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? टच पैड। आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। बताइए, माउस का एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? टच पैड। तो पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? माउस का एक अच्छा विकल्प होता है। जैसे मान लीजिए कि राइटिंग पैड जो होता है जिससे हम पढ़ाते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें एक पेन होती है, आप उससे राइट करते रहते हैं, तो माउस का ही विकल्प होता है। तो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हाँ ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही। कॉर्डलेस यानी ब्लूटूथ माउस वो भौतिक रूप से कंप्यूटर से नहीं जुड़ा होता है। कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। क्या करता है? हाँ, ये दोनों विकल्प सही हैं। कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। दोनों विकल्प सही हैं। क्या है? दोनों, एक और दो, दोनों विकल्प सही हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। टच पैड। टच पैड को रिस्पॉन्ड कौन करता है? टच पैड को रिस्पॉन्ड कौन करता है? प्रेशर। प्रेशर क्या करता है? किसे? टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? यानी किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो ओसीआर का। किसको? ओसीआर का। नेक्स्ट, किस परीक्षा में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या क्या कहते हैं? कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। क्या कहते हैं? माफ करिएगा, कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। रिकॉग्निशन डिवाइस। नेक्स्ट, स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ पहचानती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ओसीआर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? ओसीआर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? भाइयों बहनों, उसे क्या कहते हैं? ओसीआर कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमने अब तक 70 एमसीक्यू कर लिए और याद रखिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी तक मेहनत करते हैं, जो आखिरी तक मेहनत करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं 71। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? विकल्प है रैम, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। तो कौन सा है? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर किसका एक उदाहरण है? ये पूछ रहा कि ओसीआर जो होता है वो किसका एक उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? किसका है ये? इनपुट डिवाइस का। ओसीआर क्या होता है? इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, स्कैनिंग की तकनीकी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थानों में लगे बॉक्स को पढ़ाती है क्या कहलाती है? स्कैनिंग की वो तकनीकी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ओएमआर। क्या कहलाती है? ओएमआर।
नेक्स्ट चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर में से निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी सवाल ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग लेखपाल का पेपर दे रहे हैं, जितने सारे बच्चे, इनके आंसर शीट को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। विकल्प है आपके मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर। तो इसका क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी को क्या कहते हैं, OMR। जो आप OMR शीट भरते हैं उसका पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये बच्चों के रिजल्ट जांचने के लिए किस उसका प्रयोग करते हैं, OMR। क्या इसका नाम है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इसी से बच्चों के आंसर जांचे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। अभिशान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है, मार्क। M का पूर्ण रूप क्या है, मार्क। हमने ऊपर लिखा है, इसका पूरा क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये सवाल कह रहा है कि OMR में M का पूर्ण रूप क्या है, मार्क। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है। फिर सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है। तो क्या है, ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्टिकल मार्क पहचान। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, फ्लॉपी, कौन सा इनपुट ड्राइव नहीं है। आपके पास विकल्प है फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर। आपका विकल्प होगा माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। माउस का क्लिक लॉक गुण, माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है, माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है। माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, इसे क्या कहते हैं, क्लिक लॉक गुण कहते हैं। बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं, क्लिक लॉक गुण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या नहीं है, BDU। BDU क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, लाइट, माउस सब इनपुट डिवाइस है। BDU जो है, BDU माफ करिएगा, BDU है। BDU जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। माइक्रोफोन कैसा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है। यह कैसा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है। डिजिटाइजेशन, ध्वनि संकेत संग्रहण, ध्वनि संकेत प्रक्रिया, इनपुट। तो ये कैसा है, इनपुट। कैसा डिवाइस है, इनपुट। हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर सब कैसे डिवाइस है, इनपुट। चलिए लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित इनपुट उपकरण में से कौन सा ऐसा है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है। तो उसे क्या कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज सुधार जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। क्या कह रहा है सवाल, एनालॉग सूचना को किस रूप में बदलता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। किस रूप में परिवर्तित करता है, डिजिटल रूप में। इमेज सुधार या बदलाव जैसे कार्यों करता है। तो कौन सा विकल्प इसका होगा, कौन सा विकल्प होगा, आपके सामने है माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, ग्राफिक्स प्लॉटर। ग्राफिक्स प्लॉटर तो कौन सा होगा, डिजिटाइजर। क्या है, डिजिटाइजर इसका सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। केवल इनपुट कह रहा है कि इसमें से कौन से हैं जो केवल इनपुट हैं। इसके विकल्प है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। हाँ, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तीनों इनपुट है। मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये आउटपुट है। चलिए नेक्स्ट, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड क्यों प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड क्यों प्रयोग किया जाता है, शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। कीबोर्ड का प्रयोग क्यों होता है, शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। इस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने
या कमांड देने में के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है, सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो क्या कहा जाता है, कीबोर्ड। हमने ऊपर पढ़ा कि शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का। तो वही सेम सवाल है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं फटाफट। दोस्तों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पैरेलल पोर्ट सामान्यतः को कनेक्ट करने हेतु प्रयोग नहीं किए जाते। पैरेलल पोर्ट सामान्यतः किसके लिए प्रयोग नहीं किए जाते, किसके लिए, मॉडेम के लिए पैरेलल पोर्ट का सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसे देखेंगे कई बार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करता है। तो ये कौन सा है, मॉडेम। क्या है, मॉडेम। लो मैं इस पे तीर बना देता हूं कि आप लोगों को याद रहेगा। इनपुट और आउटपुट के रूप में कौन सा प्रयोग होता है, मॉडेम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है, टर्मिनल। क्या कहा जाता है, टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण क्या है। कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण क्या है, कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। सामान्य कीबोर्ड है, हर उसमें मिलता है। चलिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है। हाँ, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार के एग्जाम पेपर में पूछता है और बच्चे इसे ध्यान नहीं देते, बार बार गलत जवाब दे के आते हैं। तो आज हम इसे देखते हैं एक बार और। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं का प्रयोग होता है, कितनी वर्णमालाओं की होती है। ये कह रहा है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है, कितने की होती है, 24। कितने की होती है, 24। आप इस प्रश्न को याद कर लेंगे अपने नोटबुक में, चाहे तो नोट कर लीजिए। कितने की होते हैं, 24। सही विकल्प क्या होगा, 24। कितने की होते हैं, 24। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। 92। आज हम 100 एमसीक्यू लेंगे, उसके बाद क्लास को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 92, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजी की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो किससे किए जा सकते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड, जो इधर साइड में रहता है। आप लोग कीबोर्ड में देखे होंगे कि एक उसके ऊपर शिफ्ट से इधर बगल राइट हैंड की तरफ जो होता है उसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, जहाँ नंबर ही नंबर रहता है, 1 to 9 रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चीज़ें रहती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। उससे नंबर जल्दी टाइप हो सकते हैं। फंक्शन कुंजी या टच पैड इससे भी तेज उसे न्यूमेरिक कीपैड से होती है, नंबर टाइप करने को कह रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं, डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं, कीबोर्ड। डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। डम्ब टर्मिनल क्या है, डम्ब टर्मिनल क्या होता है, डम्ब टर्मिनल क्या होता है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। क्या होता है, जीरो इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। जीरो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उसी जीरो के बराबर इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। ये कह रहा है कि उस कुंजी की को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे डिलीट। क्या कहते हैं, डिलीट। उसे क्या कहते हैं, डिलीट। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। हाँ ये देखिएगा, ये भी सवाल आप ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है, कौन सी की के कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है। दाईं ओर के नहीं, बाईं ओर का कह रहा है। बाईं ओर को किससे डिलीट किया जाता है, बाईं ओर को किससे डिलीट किया जाता है, बैक स्पेस से। बाईं ओर को किससे किया जाता है, बैक स्पेस से। और दाईं ओर को डिलीट से। बाईं ओर को किससे, बैक स्पेस से, और दाईं ओर को किससे, डिलीट से। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को
कीज को किस श्रेणी में रखा है। ये कह रहा है कि जो हमारे शिफ्ट और कंट्रोल के बगल में 4 की होती हैं उसे किस की की श्रेणी में रखा गया है, उसे किस श्रेणी में रखा गया, किस की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन है फंक्शन की, स्पेशल पर्पज की, स्टैंडर्ड की, नेविगेशन कीज। क्या ऐसे कहते हैं? नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज जो ये आपकी है इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन, इसको किस में रखा गया है? नेविगेशन कीज में रखा गया है। किसमें? नेविगेशन कीज में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कंप्यूटर के कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है। ये कह रहा है कौन सी कुंजी ऐसा है जो कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है। कौन सी? कैप्स लॉक। कौन सी होती है? कैप्स लॉक। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में आमतौर में कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती है? कितने फंक्शन कुंजियां होती हैं? तो 12। कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? 12। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू और लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद साथियों हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस चैप्टर को एक बार रिवीजन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्या है आज की लास्ट एमसीक्यू, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? आउटपुट कहलाती है। जब रिजल्ट आता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखें, आज की मेहनत कल का सिलेक्शन है। अगर गलती होती है तो घबराइए मत, क्योंकि गलती करना गलत नहीं, उसे सुधारना जरूरी है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त होती है। आज हमने 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को और आगे बढ़ाया और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, नोट रिवाइज करते रहिए और याद रखिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी तक मेहनत करते हैं। आपको इस 100 एमसीक्यू के गूगल क्विज मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस पूरे 100 एमसीक्यू का आप गूगल क्विज ले लीजिए। उससे आपकी तैयारी और तगड़ी रहेगी और बढ़िया ढंग से आप बेहतर ढंग से रिवीजन कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।